नमस्कार साथियों, 29 मार्च 2026 को एक ऐसा ग्रह जो अपने ही नक्षत्र में उच्च स्थान पर बैठने जा रहा है। दोस्तों, इस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या पड़ने वाला है और कौन कौन सी सावधानियां इस समय आपको बरतने की जरूरत है। यह ग्रह अपने ही नक्षत्र में जाने से आपको क्या क्या फल देने वाला है, इस सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यह ग्रह जब भी उच्च स्थान पर पहुंचता है तो आपके भाग्य में 4 चांद भी लगा देता है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। जी हां दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आपके ग्रह पर जो 29 मार्च 2026 को अपने उच्च स्थान पर बैठने जा रहा है। उस ग्रह का नाम है केतु। केतु अपने ही नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में 29 मार्च 2026 को अपने ही शुभ नक्षत्र में आ जाएगा। अच्छा, आप पहले यह समझते हैं कि केतु के भाव क्या होते हैं। हमने राहु के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली हैं, आपको बताया भी है। आज हम केतु के बारे में जानेंगे कि केतु आपके जीवन में क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली सामने रख लीजिएगा, क्योंकि आप जब अपनी कुंडली को सामने रखेंगे तो ग्रह वाइज मैं आपको बताऊंगा कि केतु आपके 12 ग्रहों में कहीं पर भी बैठा हो उसका प्रभाव क्या रहेगा। साथ में धनु राशि के बारे में हम बताएंगे ही। और आपके अगर देखो, ये तो मैं चंद्र लगन के हिसाब से देख रहा हूं, आपकी लगन कुंडली में कहीं पर भी केतु बैठा होगा तो उसका प्रभाव आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, केतु के साथ में घर में ही राहु रहता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जितनी डिग्री में केतु रहेगा उतनी ही डिग्री में राहु रहता है। अगर केतु उच्च स्थान पर बैठा है तो राहु भी उच्च स्थान पर ही जाएगा। ये दोनों ग्रह आपस में मेल बनाकर चलते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में ही सूरज, चंद्रमा, मंगल, गुरु का आना जाना रहता है और यह बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छे भी निकल के आते हैं। पहले समझते हैं कि केतु आपकी कुंडली में क्या प्रभाव देता है, किस भाव में बैठा हो। तो अगर आपके लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा भी हो जाता है, लेकिन धर्मात्मा के साथ साथ यह ज्यादा बोलने वाला या ज्यादा सकेली भी हो जाता है, शक करने वाले हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाता है लेकिन उस धन का सुख कम प्राप्त करवाता है। आपको धन तो हरदम अर्जित करवाएगा लेकिन उस धन का सुख आप कम प्राप्त करवाते हैं। तीसरे भाव में अगर केतु बैठा है तो छोटे भाई बड़े भाइयों से थोड़ी दूरियां बनाकर रखता है, उनसे दूरियों बनाकर ही आपको जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है या जन्मभूमि से कर्म भूमि की ओर आपको अग्रसर करता है। अगर केतु आपके जो है सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में बैठा है तो माता पिता या पत्नी से कुछ ना कुछ दूरियां करवाएगा, ठीक है, या बच्चों से बाहर रहकर ही आप अपनी जीविका को चला सकते हैं। केतु का ये प्रभाव रहता है। आत्मज्ञान होगा, धर्म से जुड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से दूर रहकर ही पैसे को अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके जो है 5th हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा लेकिन ऊपर से थोड़ा दिखावटी होगा, अंदर से कम धर्मात्मा होगा लेकिन दिखावे के लिए दुनिया को दिखाएगा ये धर्मात्मा है। ऐसा होता है 5th में, दिखावा करता है लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं, अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। 6वें भाव में अगर केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने मन से कम दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करता है, अपने परिवार के लोगों पर कम विश्वास करके दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करता है। केतु अगर आपके जो है 6वें भाव में बैठा है। अगर केतु आपके 7वें भाव में बैठा है तो पति या पत्नी में से जिसकी भी आपकी कुंडली जिसकी भी धनु राशि है तो या पति कम बोलने वाला होगा या पत्नी कम बोलने वाली, जो भी जिसकी भी कुंडली है, ठीक है, धनु राशि है, या पति को है पत्नी की, ये पार्टनरशिप का है। अच्छा, मतभेद थोड़ा दर्शाता है। यहाँ जो भी जिसकी भी कुंडली में राहु रहेगा वो हावी रहेगा, अपने परिवार में उसका वर्चस्व रहता है। केतु उससे कम मतलब उसके नीचे काम करने के लिए कहता है, ये हरदम दबा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस में केतु बैठा है तो रहस्य आपको तांत्रिक मंत्र क्रियाओं से जोड़ देता है, आपको आपके पूर्वजनों का आभास होता रहता है। अगर केतु आपके जो है 8th में बैठा है। अगर केतु 9th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ जाता है, वक्ता हो जाता है, ज्योतिष से जुड़ी बातें उसे जो है पहले से ही अनुभूतियां होने लगती हैं। ज्योतिष का बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। अगर 10वें में केतु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जहां पर भी काम करता है थोड़ा उदासीन सा रहता है, कार्यों में उसकी रुचि कम रहती है, वो खोया खोया सा रहता है। अगर आपकी कुंडली में केतु बैठा है तो आप मुझे बताइएगा। उसका मायूस रहता है। अगर केतु आपके 11वें में लाभ भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति हरदम मर्यादा में रहकर पैसा कमाता है, क्योंकि लाभ भाव कभी ये उसे हरदम
ऐसा एक भय बना रहता है कि कोई उसके धन पर कोई नज़र रखे हुए है। अगर केतु बैठा हुआ है तो उसे ये भय बना रहता है कि हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे पर किसी की नज़र है, उसके अंदर एक भय पैदा कर देता है। अगर केतु आपके 12वें भाव में बैठा है तो ये मानकर चलिए कि वह व्यक्ति अपने ही परिवार में का कोई ऐसा सदस्य है जो पहले जन्म ले चुका है, वही वापस आया है इसी परिवार में, क्योंकि आपका पुनर्जन्म आपके ही जो है कुल खानदान में होता है। और कुछ चीज़ें आपको बार बार रिपीट भी करती हैं, कुछ सपने भी ऐसे आते हैं जो आपकी कनेक्टिविटी बनाते हैं। आपके पूर्वज आपके बहुत नज़दीक रहते हैं, अगर आप पूर्वजों को उन्हें याद करेंगे, उसे स्मरण करेंगे तो बहुत जल्दी ही जो है स्मरण भी आपके पूर्वजों का हो जाता है। तो दोस्तों ये था केतु का प्रभाव, आपके किस भाव में केतु बैठा है आप समझ सकते हैं, इसे दोबारा से रिपीट कर करके सुन सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए केतु चंद्र लगन के हिसाब से आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, 9th हाउस में। अब जिस नक्षत्र में आ रहा है वह नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में केतु बड़ा ही बलवान हो जाता है। और मघा नक्षत्र किसका है, आपके पूर्व जन्मों का, आपके पैतृकों का, मतलब जो आपके दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, जिनका देहांत हो गया है, जो इस धरती पर नहीं है, माँ बाप, पिताजी माताजी आपके नहीं है, उनका ही ये नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ठीक है, और केतु भी मघा नक्षत्र में जा रहा है, तो निश्चित तौर से आपके पूर्व जनों को ये जोड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ 8 महीने तक यह केतु रहेगा और उनसे कुछ ना कुछ आपकी कनेक्टिविटी बनाएगा। उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में आपको लाभ दिलाएंगे, आशीर्वाद उनका आप पर बना रहेगा। ठीक है, तो केतु की दृष्टियों पर हम चर्चा कर लेते हैं, किस भाव पर केतु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि सीधा आपके लगन पर पड़ रही है। तो मैं कह सकता हूं धनु राशि वाले धर्म ज्ञान और इस समय कुछ खोए से रह रहे हैं, या कुछ आप महसूस करना, कोई कनेक्टिविटी या कोई एहसास आपको हो रहा है। आपके पूर्व जनों के लोग आपसे कनेक्टिविटी, या आपको कुछ आप चौंक जा रहे हैं रात के सपने में या रात के समय, ऐसा आपको हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में जाएगा आपके लगन में, आपके परिजन, आपके, मैंने कहा ना पितृ, मघा नक्षत्र पितरों का है, तो नक्षत्र में जब आएंगे उस समय से जो है और भी आपको रिजल्ट, आपके पूर्वजन, आपके पैतृक जो है आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी रूप में, स्वप्न के रूप में, या किसी तरीके से आपसे स्पर्श करना चाहते हैं या आपके ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। वो हो सकता है कि आपसे वो मिलने आए, मघा नक्षत्र में उनके ही नक्षत्र होते हैं। अब हम दूसरी दृष्टि को देख लेते हैं। तो दूसरा दृष्टि आपके भाई बहनों के घर पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु बैठा है। तो आपके अपनों में ही जो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके कुटुंब परिवार में या आपके पड़ोसियों में या आपका जहाँ पर भी आप काम करते हैं, समाज नौकरी करते हैं, आपका व्यापार है, तो जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वह षड्यंत्र को फेल कर देंगे, उस षड्यंत्र से आपको निकालते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको रेमेडी बताऊंगा कि करना क्या है। अब तीसरी दृष्टि देखें तो आपके पंचम में पड़ेगी। तो मैंने कहा धर्मात्मा, तो धनु राशि के लोग इस समय धर्म से जुड़ते हुए कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ दिख दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग दिख दिखावा भी करते हैं, अरे मैंने धर्म कर दिया, ये कर दिया। गुप्त दान, गुप्त धर्म होना चाहिए। धर्म से आप अपना कर रहे हैं, अपने लिए यह पूंजी जमा कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं बड़ी शांति के साथ, बड़े धैर्य के साथ करिएगा, इसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ दिखावा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ उपाय सुन लीजिएगा जिससे बड़ा लाभ मिलेगा आपको। धनु राशि वाले, इस समय केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, तो अगर आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर। आपके जो भी पितृ हैं, मतलब माताजी पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, दादा दादी का हो गया है, या कोई जवान लड़का या लड़की का देहांत हो गया है कुछ समय में, तो उनके नामों का एक दीपक जरूर रखिएगा। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभार आपके सपने में भी आ सकते हैं, कभी कभार आपसे संपर्क भी लगा सकते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। वो आपके ही अपने हैं, उनसे आपको डरना नहीं है। आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पर एक दीपक लगाइएगा, काली तिल डालकर, सरसों के तिल का दीपक जलाइएगा। हो सके तो शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ पर एक दीपक अवश्य रख के आइएगा, अत्यंत लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।